गुड इवनिंग गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जी के अड्डा पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे भारत का पहला, जो कि सितंबर 2022 तक अपडेटेड है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले तरल प्राकृतिक गैस यानी कि LNG से चलने वाले ग्रीन ट्रक को किसने लॉन्च किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्लू एनर्जी मोटर्स ने। तो आपको फ्रेंड्स याद रखना है कि भारत के पहले LNG से चलने वाले ग्रीन ट्रक को लॉन्च किया है ब्लू एनर्जी मोटर्स ने। तो ब्लू एनर्जी मोटर्स ने पुणे के चाकन में भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस यानी कि LNG से चलने वाले ग्रीन ट्रक के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को शुरू किया है, और जिसका जो उद्घाटन है ये केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं, जिनका नाम है नितिन गडकरी, इन्होंने किया है। आज सबसे पहले LNG से चलने वाला जो मॉडल है ये होगा 5528 4x2 ट्रैक्टर। और फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि ब्लू एनर्जी मोटर्स जो है ये सिंगापुर की एक फर्म है। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ पर स्थापित की जाएगी? सही आंसर है ऑप्शन बी, लद्दाख में। तो भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी यानी कि जो अभयारण्य है ये स्थापित किया जाएगा लद्दाख में। तो भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी जो है ये लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। और केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, इन्होंने कहा है कि जो नाइट स्काई सेंचुरी है इस परियोजना के लिए लद्दाख सबसे उपयुक्त है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर ठंडा रेगिस्तान क्षेत्र है। और यह सेंचुरी जो है ये भारत में एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देगी। तो एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी को स्थापित किया जाएगा लद्दाख में, जो कि भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन करते हैं, सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ भारत का पहला टीका जिसका नाम है क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। तो सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ जो भारत का पहला टीका क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है इसको लॉन्च किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि सर्वाइकल कैंसर क्या है। सर्वाइकल कैंसर एक प्रकार का कैंसर है जो गर्भाशय ग्रीवा की कोशिकाओं में होता है। आज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO जो अदार पूनावाला हैं, इन्होंने कहा है कि सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन अगले कुछ महीनों में उपलब्ध हो जाएगी, और पहले इस टीके को देश में दिया जाएगा और बाद में दुनिया को प्रोवाइड करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, आपराधिक मामलों के लिए फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य करने वाली देश की पहली पुलिस कौन सी बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली पुलिस। तो आपराधिक मामलों के लिए फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस बनी है दिल्ली पुलिस। और फ्रेंड्स अब मैं आपको इस वर्ड का मतलब बता देती हूँ। तो फॉरेंसिस या फॉरेंसिक ये शब्द लैटिन भाषा के शब्द फॉरम से संबंधित है, और जो फॉरेंसिक अपराध हैं इसकी जांच के लिए वैज्ञानिक तरीकों और तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, और इसमें आमतौर पर अपराधों को सुलझाने के वैज्ञानिक तरीके, वस्तुओं और पदार्थों की जांच करना शामिल है, जो कि फ्रेंड्स स्वेच्छा या अनजाने में अपराध में शामिल हैं। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि आपराधिक मामलों के लिए फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस बनी है दिल्ली पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर संयंत्र को कहाँ पर स्थापित करेगी? सही आंसर है ऑप्शन सी, हजीरा में। तो जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है ये भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर संयंत्र को स्थापित करेगी हजीरा में, जो कहाँ पर है? गुजरात में। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष हैं मुकेश अंबानी, इन्होंने गुजरात में भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर संयंत्रों में से एक बनाने की घोषणा की है। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि 1 किलो निट्राइल फीड स्टॉक पर आधारित इन संयंत्रों की जो क्षमता है ये 20,000 MTPA होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कहाँ की सरकार ने बच्चों की छूटी हुई पढ़ाई को पूरा करने के लिए देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली। तो दिल्ली की सरकार ने बच्चों की छूटी हुई पढ़ाई को पूरा करने के लिए देश का पहला वर्चुअल स्कूल को लॉन्च किया है। तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है अरविंद केजरीवाल, इन्होंने देश के पहले वर्चुअल स्कूल की शुरुआत की है, और जिसमें देश भर से बच्चे 9वीं से 12वीं कक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे। आज जैसे कि कई माता पिता जो हैं ये लड़कियों को बाहर नहीं भेजना चाहते, तो कई बच्चे जल्दी में काम करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में इन बच्चों के लिए वर्चुअल स्कूल खोला गया है। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
भारत का पहला भूकंप स्मारक जिसका नाम है स्मृति वन स्मारक, ये कहाँ पर बनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात के कच्छ में। तो भारत का पहला भूकंप स्मारक स्मृति वन स्मारक ये बनाया गया है गुजरात के कच्छ में। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन कर दिया है और ये स्मृति वन स्मारक जो है ये गुजरात के कच्छ क्षेत्र में मौजूद है और इस स्मारक को 2001 के विनाशकारी भूकंप के दौरान लोगों के द्वारा दिखाए गए साहस और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 को लॉन्च करने वाला भारत का जो पहला राज्य ही कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तो जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 को लॉन्च करने वाला जो भारत का पहला राज्य है ये बना है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में भारत में बने चमड़े के जूते का 26% और चमड़े के उत्पादों का निर्यात का 45% हिस्सा है और अब ये गैर चमड़े के जूतों में से एक प्रमुख खिलाड़ी बनना चाहता है और जिसका जो वैश्विक व्यापार का लगभग 70% हिस्सा है। तो इसे ही ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने जूते और चमड़े के उत्पादों के लिए एक विशेष नीति का अनावरण किया है और इस नीति का लक्ष्य क्या है कि 2025 तक 20,000 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करना और 2 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पर बनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु में, जो कि कर्नाटक राज्य में है। तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ये बनाया गया है बेंगलुरु में। तो भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस कर्नाटक के बेंगलुरु में बनाया गया है और ये एक अभिनव कदम के तहत बेंगलुरु में जल्द ही 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित ये भारत का पहला डाकघर होगा जो सिर्फ 1 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा और पहला 3D मुद्रित डाकघर जो है ये बेंगलुरु के हलासुरु में कैम्ब्रिज लेआउट में स्थित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में। तो देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क ये स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। तो योगी सरकार जो है ये सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क राजधानी लखनऊ में बनाएगी और देश में 13 ओपन डे सफारी हैं, लेकिन अभी तक एक भी नाइट सफारी नहीं है। तो इस बारे में पर्यटन और संस्कृति मंत्री ने बताया है कि सिंगापुर की विश्व की पहली नाइट सफारी की तर्ज पर 227.46 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैले कुकरेल वन क्षेत्र में 350 एकड़ में जो नाइट सफारी है विकसित की जाएगी और जिसे 150 एकड़ में प्राणी उद्यान बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, सभी प्रकार की शिक्षा व कौशल विकास का प्रशिक्षण आसानी से उपलब्ध करवाने के लिए कौन सा राज्य है जो देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप को विकसित करेगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि अमेरिका जैसे देशों की तर्ज पर यूपी में एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जाएगी और ये देश में पहली ऐसी टाउनशिप यूपी में खुलेगी। और एजुकेशन टाउनशिप का मतलब क्या है कि एक ही जगह पर सभी प्रकार की शिक्षा व कौशल विकास का प्रशिक्षण आसानी से उपलब्ध करवाना है। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि यह टाउनशिप जो है ये सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के लिए खुली रहेगी। नेक्स्ट है, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पुणे में, जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। तो भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को KPIT CSIR के द्वारा पुणे में विकसित किया गया है और इसका जो अनावरण है ये केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया है। और हाइड्रोजन ईंधन सेल बिजली उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजन और हवा का उपयोग करता है और इस प्रक्रिया में केवल गर्मी और पानी का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य में अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला स्थापित की जाएगी? सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। तो भारत की पहली कमर्शियल स्पेस ऑब्जर्वेटरी यानी कि जो वेधशाला है ये उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में स्थापित की जाएगी और पृथ्वी के आसपास अंतरिक्ष में घूमने वाले 10 सेंटीमीटर के आकार वाले सूक्ष्म कणों तक नजर रखने वाली यह ऑब्जर्वेटरी जो है ये अंतरिक्ष के क्षेत्र में शुरू हुए स्टार्टअप दिगंतर के द्वारा बनाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य है जो किसानों को बीज वितरण के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, झारखंड। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि देश में कृषि में क्रांति लाने वाले एक महत्वपूर्ण विकास में कृषि निदेशालय और झारखंड और ग्लोबल ब्लॉकचेन टेक कंपनी सेटलमेंट ने संयुक्त रूप से ब्लॉकचेन तकनीक के आधार पर किसानों को
बीज वितरण की सफल शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस कंपनी ने मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित RT-PCR किट को विकसित किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स ने। तो ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स के द्वारा मंकी पॉक्स रोग के लिए परीक्षण के लिए जो भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित RT-PCR किट है, इसको विकसित किया गया है। और इस किट का जो अनावरण है ये हाल ही में केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने किया है। और WHO के अनुसार मंकी पॉक्स जो है ये एक वायरस है जो जानवरों से मनुष्य में फैलता है और जिसमें चेचक के समान लक्षण होते हैं, लेकिन चिकित्सा के रूप में ये कम गंभीर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर AC बस को शुरू किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी मुंबई में, जो कि महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश का मंडला। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए गोवा। भारत के पहले खारे पानी की लालटेन रोशनी का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। और फ्रेंड्स आपको बता दूं इस लालटेन की खास बात यह है कि इस लालटेन में LED बल्ब को जलाने के लिए समुद्र के पानी का इस्तेमाल किया गया है, जो कि खास तौर से तैयार किए गए इलेक्ट्रोड के बीच इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर काम करता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया को किसने विकसित किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए IIT हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने। और 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया का जो उपयोग है ये इनोवेशन कॉर्नियल स्कारिंग जैसी बीमारियों के इलाज में किया जाएगा। नेक्स्ट है, देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहां पर किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी कोलकाता में। तो देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो जो है ये हुगली नदी के नीचे 500 मीटर की दूरी तय करके सॉल्ट लेक को हावड़ा से जोड़ेगी। नेक्स्ट है, भारत का पहला आभासी अंतरिक्ष संग्रहालय स्पार्क को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी इसरो ने, जो कि भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने एक इंटरेक्टिव इंटरफेस के साथ कई इसरो मिशन को प्रदर्शित करने के लिए स्पार्क नाम से अंतरिक्ष संग्रहालय नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ पर स्थापित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी रानीखेत में। और यह उद्यान जो है ये उत्तरकाशी जिले के भैरव घाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले कश्मीर के केसर से लेकर प्रसिद्ध तेजपत्त, तैमूर और जंगली हिंग तक के प्रमुख हिमालयी मसालों को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य हर जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की सरकार ने प्रदेश के सभी 13 जिलों में एक एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है। यानी कि फ्रेंड्स हर जिले में एक ऐसा गांव होगा जहां के लोग संस्कृत भाषा में बातचीत किया करेंगे। नेक्स्ट है, आयकर विभाग के टिन 2.0 प्लेटफॉर्म पर अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए फेडरल बैंक। नेक्स्ट है, 10 सालों में भारत का नंबर 1 FMCG ब्रांड कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए पार्ले बिस्किट। तो बिस्किट ब्रांड पार्ले जो है ये 10 सालों में भारत का नंबर 1 FMCG यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ब्रांड बना हुआ है। और कंतार इंडिया की सालाना ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट के अनुसार बिस्किट ब्रांड जो पार्ले है ये 2021 में भारत में तेजी से बढ़ते कंज्यूमर प्रोडक्ट में सबसे अधिक चुना जाने वाला ब्रांड बन गया है। और इस रिपोर्ट में टॉप 3 है, फर्स्ट पर है पार्ले बिस्किट, सेकंड पर है अमूल, थर्ड पर है ब्रिटानिया प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी बेंगलुरु में। सेमीकंडक्टर नीति को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन बी गुजरात। और गुजरात सरकार ने अपनी सेमीकंडक्टर नीति की घोषणा की है जिसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देश की पहली ऑनलाइन कैब सर्विस किस राज्य में शुरू की जाएगी? सही आंसर है ऑप्शन बी केरल में। भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान में। नेक्स्ट है, बुरहानपुर जिसे कि देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित किया गया है ये किस राज्य में है? सही आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में।
भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुण का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए पीएम नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है, भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ट्रैकिंग डिवाइस से लैस सभी वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम यानी कि ERSS से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, किस राज्य ने भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान। अगला क्वेश्चन हमारा, ITBP ने किस राज्य में अपना पहला माउंटेन वॉरफेयर ट्रेनिंग स्कूल को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए सिक्किम राज्य में। भारत के पहले 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए भारती एयरटेल ने। अपनी इंटरनेट सेवा वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन डी केरल। 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने वाली भारत की पहली फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी चेन्नई में। भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ पर बनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी दिल्ली में। अगला क्वेश्चन हमारा, किस कंपनी ने सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ भारत की पहली क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड। देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन बी लेह हवाई अड्डा। 2023 में देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे ये कहाँ पर शुरू होगा? सही आंसर है ऑप्शन ए द्वारका में। कौन सी कंपनी जुलाई 2022 में अपने लिथियम आयन सेल के लिए भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन प्राप्त करने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी गोडी इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट है, 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। किस राज्य की सरकार ने भारत का पहला स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित रेल टर्मिनल जिसका नाम है विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल ये कहाँ पर बनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए बेंगलुरु में। नेक्स्ट है, ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश राज्य। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का, भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान के जैसलमेर में। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको आज के इस वीडियो में भारत का पहला इस रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस करवाए। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।